चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। मां गौरी की पूजा अर्चना होगी और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि भक्ति में भक्त डूबे नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दुर्गा अष्टमी पर आज मंदिरों में विशेष आयोजन भी देखने को मिल रहे हैं। मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और चैत्र नवरात्रि के दौर में देखें तो आज 8वां दिन जब लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो आज का दिन महाअष्टमी महाआरती के रूप में भी जानी जाती है। महाआरती आज के दिन मंदिरों में होती है। कन्या भोजन आज के दिन मंदिरों में कराए जाते हैं और देखा जाए तो कन्या भोजन कराने से मां का आशीर्वाद लोगों पर बना रहता है। बता दें कि आज 8वां दिन चैत्र नवरात्रि का, जहां सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बड़े ही विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। इसी के साथ आज भक्ति में भक्त डूबे नजर आ रहे हैं। वही भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है मंदिरों में किए गए हैं। और अगर देखा जाए तो मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मां गौरी को आज के दिन हलवा पूरी खीर का भोग लगाया जाता है और महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन कराने से देवी मां की विशेष कृपा लोगों पर बनी रहती है। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन, लोगों में खासा उत्साह। नवरात्रि के पर्व में बड़ी ही विधि विधान से 9 दिनों माता की पूजा की जाती है और आज 8वां दिन जहां आज महाआरती भी होगी। अष्टमी के दिन देखा जाए तो लगातार लोगों में एक उत्साह नवरात्रि का जो है वो देखने को मिल रहा है और सुबह से ही लोग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वहीं आज पूरी हलवा का भोग माता को लगाया जाता है और कन्या भोजन लोग कराते हैं। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन में भारी उत्साह और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। इसी के साथ मंदिरों में लगातार भीड़ उमड़ रही है। भक्तों के बीच जो है एक भक्ति भावना नजर आ रही है। लोग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और चैत्र नवरात्रि का महापर्व चैत्र नवरात्र जो कि हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये इस बार भी अष्टमी पर लोगों में खासा उत्साह और पूजा अर्चना को लेकर विधि विधान के साथ जो एक उत्साह है वो नजर आ रहा है। भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। चलिए इसी के साथ हमारे साथ रायपुर से करिश्मा और भोपाल से रंजन जुड़े हैं। तो हम पहले चलेंगे करिश्मा के पास। और करिश्मा, देखा जाए तो 8वें दिन में लोगों की भीड़ जो है, भक्तों की भीड़ जो है मंदिरों में उमड़ना शुरू हो चुकी है। विधि विधान के साथ लोग आज पूजा अर्चना करना शुरू कर रहे हैं। क्या कुछ नज़ारा जो है मंदिर से दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल शिवा, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है और अष्टमी का दिन है और आज के दिन जो है घरों में भी जो है एक अलग तरीके से पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आज भोग बनाया जाता है, नौकन्या खिलाई जाती है। और राजधानी रायपुर के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर में अभी हम खड़े हैं। काली माता मंदिर कहा जाता है कि इस मंदिर में माँ काली का जो है शरीर विराजता है। इस वजह से ये जो मंदिर है काफी अलौकिक है और खास है। और आप देखिए शिवा कि यहाँ पर भक्तों की संख्या जो है इतनी ज्यादा आपको नजर आ रही होगी। इससे आप उत्साह का अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं कि कितना उत्साह यहाँ पर जो है भक्तों में नजर आ रहा है। सुबह से ही माता रानी को चढ़ावा जो है वो चढ़ाया जा रहा है। नारियल के साथ चुनरी और जो नौ श्रृंगार की चीजें होती है वो माता रानी को चढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जो माता रानी का स्वरूप आप देख रहे हैं, रौद्र स्वरूप में जो है माता रानी का ये जो मूर्ति है वो बनाई गई है। और ये जो मंदिर का गर्भगृह आपको बताऊं कि ये जो गर्भगृह बनाया गया है वो पूरा चांदी के वर्क से जो है चारों परतें जो है ढकी हुई है और उसके साथ सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर आना जाना जो है लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामनाएं भक्त मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। और इसके साथ इस मंदिर में क्योंकि नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के समय जो जोत मनोकामनाओं की जोत जलाई जाती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 3000 से ज्यादा जोतें जो है इस मंदिर में जल रही हैं और उसके साथ भक्तों में भी खासा उत्साह जो है नजर आ रहा है। भक्तों से भी चर्चा करेंगे कितना उत्साह है। बहुत ही ज्यादा उत्साह है। आज अष्टमी है, माँ का दर्शन करने हम लोग आए हैं, बहुत ही खुशी का था। पूरा परिवार लेकर आए, किस तरीके से अष्टमी का दिन आप मनाने वाले हैं?
नहीं, अष्टमी के दिन तो आज पूरा भक्ति में है, दिन भर मंदिर दर्शन, माता का दर्शन, भोग प्रसाद यही सब चलना है। तो देखिए अष्टमी का जो दिन है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि के समय, क्योंकि आज के दिन जो है आखिरी दिन भी कहा जाता है। कल जो है नवमी है, रामनवमी है। उसके बाद जो है अब देखेंगे कि नवरात्रि का जो अष्टमी का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। कितने साल से आ रहे हैं इस मंदिर में? 15 साल हो गया। 15 साल हो गए। कितना जो है भक्ति भावना है नवरात्रि को लेकर? बहुत ज्यादा है माता जी के। क्या कुछ अष्टमी में खास करते हैं? अठवाई चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। और घर में क्या क्या बनाते हैं? घर में भी वही सब अपने घर के देवी को चढ़ाते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। नवरात्रि का 8वां दिन है, सुबह से ही भक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। आप भी आए हैं, कितनी श्रद्धा है मंदिर को लेकर? श्रद्धा का बात करें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस मंदिर में बचपन से आ रहे हैं और शुरू से घर में पूजा पाठ का माहौल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति भाव रहता है घर पे भी और मंदिर में भी। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे शिवा, ये जो मंदिर है काफी खास इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आप इसको देखिए कि भक्तों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, लेकिन ये जो मंदिर के अंदर एक जो पेड़ है को बताएं कि ये जो पेड़ है काफी ज्यादा प्रसिद्ध प्राचीन पेड़ है। और कहा जाता है कि ये जो पेड़ है जब मंदिर बन रहा था उसके पहले से ये पेड़ यहाँ पर मौजूद है और अभी तक जो है इस नीम के पेड़ को काटा नहीं गया है। जो मंदिर बनाया गया है, आपको सामने माता रानी की जो मूर्ति नजर आई होगी, वहां पर भी आप देखिए कि ये जो पेड़ है उसको काटना नहीं गया है। और यहाँ पर जो भक्तों की मनोकामनाओं के नारियल है वो यहाँ पर आपको जो है बंधे हुए नजर आ रहे होंगे। महिलाएं जो है सुबह से यहाँ पहुंची हुई हैं, भक्ति भावना में लीन सभी लोग नजर आ रहे हैं। और भी लोगों से चर्चा करेंगे कितना उत्साह है नवरात्रि को लेकर? बहुत ज्यादा। सुबह से आप तैयार होकर पहुंच गए हैं मंदिर, क्या कुछ जो है माता रानी से मांगेंगे? जो माता रानी दे दे सब उन्हीं का है, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का। तो देखिए और भी लोग हैं, कितना उत्साह है नवरात्रि? बहुत उत्साह है। हम तो 30 सालों से आ रहे हैं। 30 सालों से? 30 सालों जब से शादी होके आई हूँ ना, तब से आज तक नहीं छूटा है। बहुत अच्छा लगा। हमारी तो भद्रकाली माता हमारी कुलदेवी भी है ऐसे भी। अच्छा। तो कुछ ज्यादा ही अष्टमी का दिन है, क्या कुछ खास है? क्योंकि महिलाओं को काफी ज्यादा अष्टमी के दिन का इंतजार रहता है। बहुत सारे पकवान घर में बनाए जाते हैं, नौकन्या भी खिलाई जाती है। हाँ, नौकन्या खिलाते हैं। तो आज क्या कुछ खास होगा घर में? शिवा पूरी का भोग लगा के माता जी को भोग लगाएंगे, कन्या पूजन करेंगे, कन्या जी को पूजा करेंगे, खाना खिलाएंगे, दक्षिणा देंगे। तो देखिए आज जो है अष्टमी का दिन है। आज माता रानी को पूरी खीर का भोग चढ़ेगा और उसके बाद जो है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जो 9 कन्याएं खिलाई जाती है, जो 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों को बैठाया जाता है। छोटी छोटी कन्याएं जो है घरों से निकलती हैं आज के दिन, वो भी काफी ज्यादा उत्साहित होती है और उनको भी एक इंतजार रहता है कि जब नवरात्रि आएगी तो वो एक ग्रुप बना करके जो है लोगों के घरों में जाएंगी, लोगों को आशीर्वाद देते हुए जो है छोटी बच्चियां आज जो है नजर आने वाली है। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरीके से जो नजारा मंदिरों में नजर आ रहा है काफी उत्साहित करने वाला ये नजारा है। चलिए बने रहिए, हम चलेंगे रंजन के पास। रंजन, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ मंदिरों से सामने आ रही है? आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन खास पूजा अर्चना होती है। महाअष्टमी के दिन जो है पूरे भोपाल के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर विशेष पूजा अनुष्ठान जो है वो की जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद है भोपाल के नेहरू नगर में, जहाँ पर मनोकामनेश्वरी नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है, जहाँ पर सभी भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं को लेकर के पहुँचते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त यहाँ पर आकर के जोत जलाता है उसकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण की जाती है। आप तस्वीरों में देखिए एक साथ कितने कलश आपको नजर आएंगे। यहाँ पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है कलश भेजे जाते हैं, खास करके दुबई और अलग अलग जो देश है वहाँ से जो है भक्त यहाँ पर कलश भेजते हैं और माता रानी के लिए जो है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो है यहाँ पर भक्ति भाव के साथ तमाम सारे भक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर विशेष पूजा अनुष्ठान जो है इस मंदिर में की जाती है, जहाँ पर कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि यह मंदिर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस मंदिर ने कई सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर दिए हैं, कई सारे राजनेता दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी आईएएस आईपीएस यहाँ से निकले हैं वो जो है
भी ऊंचे ऊंचे पद पर है और साथ ही साथ कई सारे राजनेता, यहाँ तक के स्थानीय विधायक जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। और यही कारण है कि इस मंदिर में जो है अभी भी जो आईएएस ऑफिसर हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर है वो यहाँ पर आते हैं और माता रानी की जोत जो है वो यहाँ पर अखंड जोत जलाई जाती है। ये जोत जो है कभी भी जो है वो नहीं बुझती है, हमेशा जो है ये जोत 24/7 जो है ये जलती रहती है और तमाम सारे भक्तों के अंदर जो है इसको लेकर के उत्साह रहता है। जो भी भक्त जो कि अलग अलग जगह पर रहते हैं वो यहाँ पर जो है अनुष्ठान करवा सकते हैं। तमाम सारी विधि विधान के साथ इस मंदिर में जो है पूजा की जाती है और इस मंदिर की जो है खास मान्यता ये है कि जो भी भक्त यहाँ पर जोत जलवाता है उसकी सारी मनोकामनाएं, जो श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आते हैं उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का काम जो है मनोकामनेश्वरी माता जो है वो करती है। और आप देख सकते हैं अखंड जोत जो है ये जलता रहता है। इसके अलावा नवरात्रि में खास करके जो है भक्तों का तांता इस मंदिर में लगा रहता है। भक्त जो है माता रानी को चुनरी अर्पित करने आते हैं, सिंदूर अर्पित करने आते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि के कामना के लिए जो है पूजा अनुष्ठान करते हैं। और यहाँ पर जो है जो कलश यहाँ पर आप देख रहे हैं, तमाम सारे जो लोग हैं, आम लोग से लेकर के तमाम सारे राजनेता भी जो है इस मंदिर में पहुंचते हैं और विशेष पूजा अनुष्ठान जो है इस मंदिर में की जाती है। और भक्तों का तांता जो है पूरे साल यहाँ पर वैसे लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के समय में जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त जो है रोज पहुंचते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। विधि विधान के साथ यहाँ पर मंत्रोच्चार किया जाता है और भक्तों में काफी उत्साह जो है आज के दिन को लेकर के है, क्योंकि आज माता का महाअष्टमी है और महाअष्टमी के दिन जो है सभी भक्त अपने घरों में माताओं की पूजा करते हैं। जो बच्चियां होती हैं उनकी पूजा की जाती है, 9 देवियों को जो है खिलाया जाता है और आज के दिन का जो है काफ़ी महत्व होता है। और यही कारण है कि तमाम सारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँच रही। इस मंदिर का क्या महत्व है हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पुजारी जी हैं, ये बताइए इस मंदिर में अखंड जोत जो है वो जलाई जाती है, कहाँ कहाँ से जो है भक्त यहाँ पर आते हैं और क्या महत्ता है इस मंदिर की? देखिए ये भगवती की कृपा है कि आज 30 वर्षों से यहाँ जोत जलाई जा रही हैं। 30 वर्ष पहले 9 जोत जलाई थी नवरात्रि में और बढ़ते बढ़ते आज यहाँ 350 से ऊपर जोतें हैं। और दुबई, ऑस्ट्रेलिया, विदेशों में भी कई भक्त रहते हैं जिनकी जोत इस मंदिर में जल रही हैं। और बड़े बड़े इस मंदिर में जिनकी जोत जली है उनके कईयों के बच्चे, कोई जज बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई कलेक्टर बना है, आज वो पदों पे हैं और उनके पेरेंट्स और वो लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं। कई राजनीति में भी कई लोग बहुत ऊंचाइयों पे गए हैं जिनकी यहाँ जोत जल रही है इस मंदिर से जो जुड़े भक्त हैं। कई बच्चों को भगवती ने बहुत उन्नति दी, प्रगति दी। इस मंदिर में जो भी आते हैं माँ भगवती का ऐसी कृपा है कि उनकी निरंतर उन्नति और प्रगति हुई है। आज 30 वर्षों से यहाँ हर नवरात्रि में ये अखंड जोत जल रही हैं और 9 दिन बहुत माँ भगवती की यहाँ हवन पूजन पाठ सब होता है। तो भगवती सबकी यहाँ मनोकामना पूर्ण करती हैं। हर नवरात्रि में कुछ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और बाद में हमें लोग आकर बताते हैं कि भगवती ने हमारा ये कार्य पूर्ण कर दिया। आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी का क्या महत्व माना जाता है और इस दिन किस तरीके से पूजा अर्चना जो है भक्तों को की जानी चाहिए? देखिए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि में अष्टमी तिथि जो है वो माता काली की है। आज हवन का विशेष महत्व है। आज सब मंदिरों में, भारत के विदेशों में जो भगवती के मंदिर हैं, 7 दिन तक भगवती सप्तशती का पाठ होता है और 8वें दिन हवन होता है और 9वें दिन भंडारा होता है। तो आज के दिन हवन कराने से माँ भगवती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बिल्कुल रंजन, देखा जाए तो काफ़ी खास जो है आपने बताया एक रीति रिवाज जो है इस नवरात्रि के दौर पर यहाँ देखने को मिलती है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर जोत जलाने आते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ अब इस बीच जबलपुर से प्रतीक अवस्थी जुड़े हैं, हम उनके पास चलते हैं। प्रतीक, देखा जाए तो अष्टमी के दिन लोगों में खासा उत्साह और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, क्या कुछ तस्वीरें मंदिर से सामने आ रही है? प्रतीक।
हाँ देखिए, बिल्कुल हमें कह सकते हैं कि आज अष्टमी है और आज के दिन विशेष जो पूजन है वो किए जाते हैं। कई घरों में हमने देखते हैं कि आज से भंडारों का भी जो आयोजन है या कन्या भोज का जो आयोजन है वो भी शुरू हो जाता है। इस वक्त हम सदर स्थित सिद्ध काली पीठ में मौजूद हैं और देख सकते हैं तमाम जितने भी भक्त हैं वो सुबह से यहाँ पर कतारबद्ध है। बेहद प्राचीन ये मंदिर बताया जाता है, तकरीबन 550 वर्ष से अधिक इसका इतिहास है। तत्कालीन समय में रानी दुर्गावती जो कि गोंड शासक थी, उनके द्वारा 2 प्रतिमाओं की स्थापना, एक शारदा माता और एक काली माता की जा रही थी। इस बीच मंडला से जब ये प्रतिमा जयपुर पहुंची तो जो सेवक थे वो जिस स्थान पर रुके विश्राम करने, वहीं पर इस मंदिर जो है स्थापित है। बेहद प्राचीन मान्यता जो है इस मंदिर की है और लाजमी है कि एकाएक कर भक्त जो है हर साल इस मंदिर पर आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति की यहाँ पर मांग करते हैं। एक बेहद विशेष जो रोचक बात है इस मंदिर की वो ये भी है कि माँ काली का जो स्वरूप है, माँ काली की जो इसका प्रतिमा है वो निरंतर एसी में ही रखी रहती है। 12 महीने जो है माँ के मंदिर में एसी चलता रहता है और अगर एसी बंद हुआ तो माँ को पसीना भी आता है। इस बात का भी उल्लेख जो है कई लोगों ने किया, कई टीवी सीरियल्स में भी हमें कह सकते हैं कि मंदिर की जो कहानी है वो सामने आती है। तमाम जो है इतिहास इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। जो पंडित जी है, महंत है, उनसे हम यहाँ बेशक जुड़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पूजन अर्चना चलती है चल रहा है और माता जी का ये जो मंदिर है कुछ मान्यताएं जो है वो यहाँ पर हुई है मंदिर की और किस तरीके से जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से क्या क्या मान्यताएं हैं मंदिर की और क्या पूजन विधि रहती है। 500 साल से अधिक पुराना माँ का प्रांगण मंदिर है ये। इस मंदिर में सिर्फ शहर की आस्था है, हर धर्म के लोग इस मंदिर का सम्मान करते हैं। जबलपुर की पहचान है, संस्कारधारी की पहचान है माँ काली का ये मंदिर। पवित्र मंदिर में पूरे शहर की आस्था है। दूसरी बात है कि माँ निरंतर एसी जो है वो अंदर ऑन रहता है और एसी बंद होता है तो माँ को पसीना भी आता है। इस बात को उल्लेख भी मिला है। क्या आपने तो देखा, स्वयं देखा है? मैंने स्वयं तो देखा नहीं है, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने बताया है हम उस बात को जानते हैं। और माँ की अपना ये तप है जो पसीने के माध्यम से निकलता है और इसीलिए इसी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, तमाम जो रोचक तथ्य आपको तो शिवा वो जुड़े हुए हैं इस मंदिर के साथ और निरंतर 9 दिनों का ये जो महाशक्ति का आराधना का पर्व होता है, इस बीच भक्त जो है विशेष तौर पे मंदिर में जो है दर्शनार्थियों के लिए पहुंचते हैं। बिल्कुल प्रतीक, देखा जाए तो भारी भीड़ भी यहाँ नजर आ रही है और जिस तरीके से माता एसी में बैठती हैं, आपने बताया कहीं ना कहीं एक अलग ही जो भक्ति भाव है उसे लेकर भी लोगों में नजर आ रहा है। चलिए अब हम चलेंगे सीधे करिश्मा के पास। करिश्मा, इसी के साथ भक्तों का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो ये होता है कि भक्तों को लेकर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं। भारी भीड़ के बीच सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम भक्तों के लिए देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल शिवा, जब नवरात्रि का पर्व आता है तो भक्तों में इतना उत्साह होता है कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचते हैं और इसके लिए राजधानी रायपुर में न केवल इस मंदिर में बल्कि तमाम जो प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बाहर जो है 2 जवानों की तैनाती की गई है। उसके साथ जो बैरिकेटिंग होती है वो भी जो है जगह जगह पर की गई है मंदिरों के बाहर। इसके साथ पार्किंग की भी जो है अच्छी व्यवस्था हो ताकि जो भक्तगण यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ लोग कार से आते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, कुछ लोग साइकिल से आते हैं, तो ऐसे में जब भक्तगण यहाँ पर पहुंचे तो उनको यहाँ पर ट्रैफिक की जो है व्यवस्था वो बढ़िया जो है बनी रहे और उसके साथ आवागमन में किसी को परेशानी ना हो, उसके लिए भी ट्रैफिक के लिए भी यहाँ पर जो है एक व्यवस्थित पार्किंग भी सभी मंदिरों के बाहर जो है नजर आती है। अभी हम राजधानी रायपुर के जिस मंदिर में खड़े हैं इसके बाहर भी आपको जो बैरिकेटिंग है वो नजर आएगी और भक्तों के आने जाने के लिए देखिए एक जो रास्ता है वो यहाँ पर जो है बनाया गया है, क्योंकि जो भक्त है बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। उसके साथ साथ जब यहाँ पर पहुँचते हैं भक्तगण तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में सफोकेशन की भी जो है समस्या होती है और कई सारी चीज़ें होती है, तो मंदिर के बाहर बैरिकेटिंग्स भी की गई हैं। और अभी आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो है हवन, क्योंकि अष्टमी का दिन है, हवन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आज के दिन के लिए। तो यहाँ पर जो है जो सबसे पुराना मंदिर है राजधानी रायपुर में जो है प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर देखिए कि जो हवन है उसके लिए यहाँ पर जो कुंड है वो बनाया जा रहा है। तो इसके साथ साथ अब जो है भक्तों में उत्साह और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये जो हवन के लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही है दोपहर तक समाप्त हो जाएंगे। फिर शाम को 3-4 बजे से जो है हवन शुरू होगा और फिर उसके बाद जो है महाभंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है और बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, भंडारे का सेवन करते हैं। तब भी यहाँ पर जो पुलिस बल है वो तैनात होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं हवन की तैयारी जो है
वो जोरों से देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं भारी उत्साह और लोगों में जो रीति रिवाज को लेकर उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। चलिए रंजन के पास चलेंगे। रंजन, क्या कुछ भक्तों का यहाँ पर मानना है, जिस तरीके से आपने बताया कि ज्योत जो है मंदिर में काफी सालों से जल रही है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस मंदिर में ज्योत जलाने आते हैं, भक्तों द्वारा यहाँ पर क्या कुछ मानना है? रंजन। देखिए, अगर हम बात करें तो इस मंदिर की जो है काफ़ी मान्यता है और केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर भक्त जो है आते हैं, क्योंकि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि माता रानी जो है सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का काम करती है और यही कारण है कि यहाँ पर ज्योत जलाने का जो है विशेष महत्व माना जाता है और सभी भक्त जो है पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो है यहाँ पर आते हैं और माता रानी की ज्योत जलाने का काम जो है वो करते हैं। भक्तों के अंदर जो है काफ़ी उत्साह रहता है, भक्त जो है सुबह से ही मंदिर में पहुँचते हैं और माता रानी की जो है अष्टमी के दिन जो है विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। सभी माताएं बहनें जो है अपने हाथों में पुष्प, मालाएं, चंदन, तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर के पहुंच रही हैं। हम बात करेंगे किस तरीके का उत्साह है। आज अष्टमी का दिन है, कन्या पूजन भी किया जाता है, कितना महत्व मानती है आज के दिन का? बहुत बड़ा महत्व है। आज की अष्टमी बहुत बड़ी मानी जाती है और यहाँ मनोकामेश्वरी माता का जो भी सोचते हैं वो इच्छा पूरी होती है। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। कितने दिनों से आप इस मंदिर में आ रहे हैं और आपने कितना ज्योत जो है यहाँ पर जलाया है? 25 साल से आ रही हूँ मैं और मेरी यहाँ 2 ज्योत जली है, शक्ति सिंह चौहान और राज सिंह चौहान के नाम से 2 ज्योत जली है, बेटे की और ससुर के नाम से। कहा जाता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति ज्योत जलाता है उसकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। कई सारे IAS ऑफिसर यहाँ से निकले हैं और अभी भी वो यहाँ पर ज्योत जलाने आते हैं। क्या मानती हैं, कितना कृपा जो है माता रानी की उन पर रहती है? बहुत बड़ी कृपा है माता रानी की और जो भी हम सोचते हैं वो इच्छा पूरी होती है। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। आज अष्टमी का दिन है और आप लोग यहाँ पर पूजा विधि विधान के साथ कर रही हैं, कितना उत्साह है आज के दिन को लेके? आज के दिन है ना बहुत बड़ा हवन होता है अष्टमी का, शाम को 6 बजे से और रात को 12 बज जाते हैं। यहाँ देवी भागवत भी चल रहा है और कल विशाल बहुत बड़ा भंडारा है। कल बहुत कन्या आजमाई जाती हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। 30-35 साल हो गई ज्योत जल रही है और सब लोगों का बहुत मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। जय माता की। इस मंदिर में मनोकामना जो है वो पूर्ण की जाती है, ऐसी मान्यता है और यही कारण है कि तमाम सारे भक्त जो है उत्साह के साथ यहाँ पर आते हैं और अखंड ज्योत जो है वो जलाई जाती है और दुर्गा अष्टमी के दिन जो है विशेष पाठ भी जो है इस मंदिर में किया जाता है। बिल्कुल रंजन, देखा जाए तो ये बड़ी बात है, सालों पुरानी ज्योत आज भी मंदिर में जल रही है और लोग अभी भी इस मान्यता को बड़े विधि विधान और देखा जाए तो लगातार ज्योत जलाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। चलिए बने रहिए रंजन। अब हम चलेंगे जबलपुर प्रतीक अवस्थी के पास। प्रतीक, भक्तों का क्या कुछ मानना है? जिस मंदिर में आप पहुंचे हैं यहाँ पर भी लोगों की भीड़ अलग ही नजर आ रही है, लोग बड़े ही भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए भक्तों की मान्यता की तो भक्तों का यहाँ पर क्या कुछ मानना है? हाँ देखिए, बिल्कुल शिवा, भक्तों से पहले इलाज में तकलीफ की समस्या के चलते हम जो बातचीत थी अधूरी रह गई थी। बस अब जो मानते हैं पंडित जी वो यहाँ पर जुड़े हुए। पंडित जी, लाजमी है, बेहद सिद्धपीठ है ये और कई मान्यताएं जो है जुड़ी हुई है। लोग अमूमन जब सर्च करते हैं गूगल में ये भी देखा है कि माँ का तप ऐसा है कि पसीना भी आ जाता है अगर AC बंद रहता है। क्या कुछ इतिहास और किस तरीके का पूजन विधि रहती है? सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे। जो भी आप लोग सुने हैं और देखा है वो सब माता रानी का चमत्कार है, जो भक्तों को कई बार भक्तों के द्वारा भी देखा गया है और ये सभी सत्य घटनाएं जो लगातार माता रानी के चमत्कार के द्वारा हम लोगों को देखा जा सकता है। आज अष्टमी का मौका है, जवारे भी मंदिर में रखे गए हैं। क्या पूजन विधि मंदिर में रहती है? कितने प्रहर का पूजन रहता है? तो भक्तों किस लिहाज से आज पूजन अर्चना करनी चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो नवरात्रि के 8वें दिन भी मंदिरों में लोगों की, भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। बड़े ही विधि विधान से लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मंदिरों में जो मान्यताएं हैं वो भी आज लोग मानते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी भीड़, काफी उत्साह 8वें दिन भी लोगों का नजर आ रहा है। चलिए करिश्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रंजन बहुत बहुत धन्यवाद और प्रतीक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।